सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। तो एक जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों के सामने है वो है थ्योरी। अब सीएमए स्टूडेंट्स हैं, उनका तो एग्जाम ऑलरेडी आने वाले हैं जून के अंदर, और बाकी जो बच्चे देख रहे होंगे वीडियो को उनके एग्जाम होंगे नवंबर या दिसंबर में। ठीक है, तो दो तरह के बच्चे देखते हैं इस वीडियो को, सीए और सीएमए स्टूडेंट। तो थ्योरी, अब थ्योरी को याद कैसे करोगे? अब कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो प्योर थ्योरी होते हैं और कुछ होते हैं जो प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्स होते हैं। जैसे कि अगर स्पेसिफिकली बात करूं लॉ, अब लॉ को आप याद कैसे करोगे? मैं आपको एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के बता रहा हूं कि किस तरह याद करना है, आप उसी चीज को आप बाकी सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर देना। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लॉ की बात करते हैं। लॉ और ऑडिट लगभग सेम ही है। तो आपको लॉ कैसे याद करना है? देखो, लॉ मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब काफी बच्चों के लिए वो थोड़ा बोरियत भरा होता है, और वो थ्योरी है तो होता भी है। देखो काफी बच्चे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, काफी बच्चे थ्योरी को पसंद करते हैं। तो मेरे को ऐसा थ्योरी पसंद नहीं है, बट मेरे को लॉ पसंद है। तो अब आपको याद कैसे करना है इसको? जब भी आप लॉ को याद करोगे, सबसे पहली जो चीज आपको ध्यान देनी है वो है कॉन्सेप्ट्स। आपको कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बच्चे क्या करते हैं, वो ना कंसेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग सिर्फ क्रैमिंग करने पे लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या, ये है, ये बस इस तरह से वो उसको ना क्रैमिंग करते हैं। क्रैमिंग से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि वो चीज क्यों है। अब कुछ बच्चों की कोचिंग्स होती हैं जो कि वहां समझ लेते हैं, और कुछ बच्चों की कोचिंग्स ऐसी होती हैं जहां पे फैकल्टीज नहीं बताती हैं सारी चीजें। तो यही चीज आपको थोड़ा ध्यान देना है। जब भी आप कोई भी चैप्टर उठा रखा है, कोई भी चैप्टर उठा रखा है, चाहे आपने जनरल मीटिंग से उठा रखा है, चाहे शेयर कैपिटल का उठा रखा है, ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको पूरा बहुत प्यार से समझना है। याद करने पर ध्यान ही मत दो पहली रीडिंग में। सबसे पहले समझो कि कौन से सेक्शन में क्या बात लिखी है और क्यों लिखी हुई है। सेकंड, जब आप ये चीज समझ लोगे, आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लोगे। जिन बच्चों को अभी ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि भैया हमारी तो फैकल्टीज ने हमें अच्छे से समझाया नहीं है, या हमने नहीं समझाया क्लास में बैठ के, उस केस में आप लोग या तो यूट्यूब पे उस कॉन्सेप्ट को देख लो जो आपको समझ नहीं और आ रहे हैं, या फिर आप कोई अच्छी फैकल्टी की आप मैराथन वीडियो देख लो। वो आप लोग देख लो आप लोगों को किस तरह से सूट कर, आपके पास टाइम कितना है। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद करना है। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे, उसके बाद में आपको ना इस तरह से समझना है कि आप किसी को भी समझा सको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ही आपसे पूछ लूं कि बताओ नोटिस का क्या सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, अब भले ही आपको नंबर याद ना आए, लेकिन आपको ये याद आ जाए जैसे मैंने नोटिस बोला कि हाँ यार इसके अंदर ये बातें, ये लिमिट है, इतने डेज पहले जाना चाहिए, शॉर्ट नोटिस, ये मेंबर्स बुला सकते हैं, ये एलिजिबिलिटी होती है। सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में घूम जाने चाहिए कि हाँ भाई ये है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं चेयरमैन कैसे सिलेक्ट करते हैं जनरल मीटिंग का, तो आपके दिमाग में वो सेक्शन पूरा आ जाना चाहिए। अच्छा हाँ, ऐसे ऐसे, मतलब आपको लॉ को इस तरह याद करना है कि आपको पता हो कि कौन सी चीज कैसे होती है। अब आते हैं जब एग्जाम में लिखना होता है कभी भी, क्योंकि हम लोग ना जो चीज याद करते हैं, मतलब जो चीज हम समझते हैं, उसको एग्जाम में एज इट इज जाके नहीं छाप सकते हैं हम, क्योंकि हमारे को क्या करना है, उसको एक प्रॉपर वे में करना है। उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने इस कॉन्सेप्ट समझा, उसको इस तरह से समझा कि हम किसी को भी समझा सकें। सेकंड आते हैं राइटिंग। आप क्या करा करो, एक रफ पेपर लिया करो, और जब भी फॉर एग्जांपल आप याद कर रहे हो किसी नोटिस का सेक्शन, तो ना उसको बनाते रहा करो। अच्छा ये है, सबसे पहले कंपनी अपने मेंबर्स को भेजेगी, किस किस मेंबर्स को भेजेगी, उस मेंबर्स के नीचे उसके क्राइटेरियाज को लिख दो। तो इस तरह से आप वहां पे क्राइटेरियाज को लिखोगे। उस मतलब वो फ्लो चार्ट बनाते चलो आप। जनरली फ्लो चार्ट बन जाएंगे आपके हर उसमें। जहां नहीं बनते हैं वहां पे पॉइंट्स, मतलब रफ, अगर आपको मतलब लगता है कि आपको नोट्स नहीं बनाना है, बुक से रिवाइज करोगे, तो रफ रफ लिखते रहो। अच्छा ये पॉइंट्स है, बस जैसे आपने याद करे उसको एक बार हाथ रख लो उसके ऊपर, या फिर उसको बंद कर दो और अपने उन पॉइंट्स को लिख के देखो तुरंत कि हाँ भाई मैंने ये पॉइंट्स याद करे। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जब एक कॉन्सेप्ट याद कर लिया आपने, उनके जो मेन हेडिंग्स होते हैं, जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा उसके अंदर कीवर्ड्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि यूज होंगे ही होंगे। आप एग्जाम में लिखोगे तो आपके आंसर की वेटेज बढ़ेगी। उसको आपको याद करना है। कुछ मेन हेडिंग्स होती हैं पॉइंट्स की, वो याद करनी है। वो याद कैसे होंगी? आप सबसे पहले उनको एक बार थोड़ा पढ़ो, उसके बाद याद करो, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लो। उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? जो पिछला कॉन्सेप्ट याद करा था, अब उसको लिख के देखो कि आपको कितना याद है। क्योंकि हम लोगों की क्या गलती होती है, हम लोग ना तुरंत पढ़ के और तुरंत लिख लेते हैं, हमें लगता है सब कुछ याद है, बट होता ही है जैसे हम नया कॉन्सेप्ट याद करते हैं पुराना भूल जाते हैं इमीडिएटली। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप क्या करो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ के और जब पहले वाले को लिखो, अच्छा हाँ मैंने ये चीज लिखी थी, पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ मेन हेडिंग्स, मेन कीवर्ड्स, हाँ इसमें ये कीवर्ड्स यूज हुए थे। उसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट डे आप जब भी अपनी स्टडीज को शुरू करने वाले हो, बस उससे पहले अच्छा मैंने कल ये टॉपिक्स उठाए थे, इसमें क्या था, बस अपने माइंड में गो थ्रू कर लो। हाँ मुझे याद है, याद है, याद है। तो इस तरह से वो याद होना चाहिए। किसी भी एक कॉन्सेप्ट को उठा लो, उसको लिख के देख लो, कभी खाली टाइम में बैठे हो तो उसको भी लिख के देख लो। तो इस तरह से करो, ठीक है। उसके बाद आप अपने नोट्स वगैरह पे ध्यान दो हमेशा। जिनके पेपर अब दिसंबर या नवंबर में है, जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनके नवंबर में होंगे और सीएमए स्टूडेंट्स हैं उनके दिसंबर में होंगे, आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स बनाओ। मैंने अभी भी जून वाले बच्चों को देख लो, हर वीडियो में बोलता हूँ नोट्स बना लो, बट
काफी बच्चों ने नहीं बनाए हैं, तो उसका प्रॉब्लम इस टाइम पे होता है, उनको रिवीजन नहीं होती है, उनको लगता है कि इतना सारा सब्जेक्ट है कैसे होगा। और बोथ ग्रुप वालों को तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि आप प्लीज नोट्स के ऊपर ध्यान दिया करो। अगर आपको खुद बनाने नहीं आते हैं तो आप किसी फैकल्टी की नोट्स की हेल्प ले सकते हो, उसको देख के अपने नोट्स बनाओ और उसमें जो एडिशन करना है और जो डिलीशन करना है आप अकॉर्डिंगली देख लो। तो अपने नोट्स के ऊपर ध्यान दो। और एक जो आपके पास लास्ट वो रहेगा रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना थ्योरी आपके दिमाग में बैठती चली जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा डिले करके रिवाइज करोगे तो आप थ्योरी को भूल जाओगे। आपने ये रूल भी सुना होगा कि आप फर्स्ट रिवीजन 24 आवर्स के अंदर करो, देन वीक में करो, देन मंथ में करो, ये हमेशा आपने सुना होगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगा जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, ये तो प्योर थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सीए वालों का सब्जेक्ट की बात करूं तो वहां पे आईटीएसएम हो गया पूरा पूरा, सॉरी ईआईएसएम, तो वो भी प्योर थ्योरी हो गया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको डेली 1 घंटा 2 घंटा डेली उसको रिवाइज करने पे लगाओ। ये नहीं कि लॉ खत्म हो गया तो आपने पैक करके रख दी बुक कि चलो आप एग्जाम से पहले उठाएंगे, नहीं, आप लोगों को डेली बेसिस पे रिवाइज करना है, तभी वो आपके दिमाग में बैठेगी। किसी भी दिन कोई भी चैप्टर उठा लो कि अच्छा ये वाला। और एक और चीज जो हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं रिवीजन के टाइम पे, वो ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर है कंपनी का इंट्रोडक्शन, हम लोग क्या करेंगे, हर बार इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। नहीं, अगर आप हर बार इंट्रोडक्शन से शुरू करोगे तो ऑब्वियसली बात है ना कि आपके बाकी चैप्टर आपको इंटरेस्ट आएगा पहले वाले में, क्योंकि वो आपको याद है, तो आपको रिवाइज करने में वो मजा आएगा। बस उसी को बार बार रिवाइज करके फिर आपको लगेगा यार बहुत देर हो गई, चलो रख देते हैं। जो आपको चैप्टर्स आते हैं उसको इतना रिवाइज नहीं करना होता, उसको बस एक गो थ्रू करना होता है। बाकी जो नहीं आते हैं जैसे शेयर कैपिटल हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, ये वाले चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा प्रोस्पेक्टस कैसा होता है, सेल प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, क्या कंडीशंस होते हैं इशू करने की, कितनी डेज में इशू करना होता है, आरओसी को कब फाइल करना होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब आप इसको इस तरह से याद करोगे ना, अच्छा यार आरओसी को कब फाइल करना होता है, ये कैसे करना होता है, वो कैसे करना होता है, लॉ को जब इस तरह से आप अपनी मतलब लैंग्वेज में यूज से याद करोगे ना, अपने आपको कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको जल्दी याद होगा। अब ऑडिट भी सेम इसी तरह है। ऑडिट को जब भी आप पढ़ते हो ना तो इस तरह से उसको सोच के जाओ कि अच्छा मैं फॉर एग्जांपल ऐसे 200 पढ़ रहा हूँ, 200 में क्या है ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है। तो जब भी आप किसी ऑडिट को करोगे तो क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, किस चीज के ऊपर ध्यान दोगे, डॉक्यूमेंटेशन वाले जो एसेज हैं आप उनको देखोगे, ऑडिट एविडेंसेस वाली जो 500 आपका जो सीरीज है वहां पे उन वाली सीरीज को देखोगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट सीरीज है आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ोगे। अच्छा हमें कोई ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है तो कैसे करना है, पॉजिटिव नेगेटिव ये कौन से होते हैं, ठीक है, कंफर्मेशन आपको कौन सी वाली लेनी चाहिए, किस केस में लेनी चाहिए, इस तरह से। जो देखो मैं इस तरह क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अब काफी बच्चे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी होगी उनके दिमाग में आ रहा होगा हाँ यार ये ऐसे करना है। तो इसी तरह से आप अपनी थ्योरी को पढ़ो। थ्योरी पढ़ने के सिर्फ 3 ही वो हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो, बिना समझे आपको याद नहीं होगा। अगर आप सोचते हो कि आपको याद हो जाएगा तो आप थोड़े दिनों में भूल जाओगे। थोड़े दिन क्या बोल रहा हूं मैं, आप विद इन अ डे ही भूल जाओगे। थोड़ा बहुत जो याद भी रहेगा तो प्रेशर आपके ऊपर जैसे ही आएगा आप भूल जाओगे। अगर आपको चीजें समझी होंगी आपको याद होंगी, बिना समझे चीजें याद नहीं होंगी। उसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, भले ही रफ राइटिंग में लिख लो कि हाँ ये 4 पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब भी आप लिखोगे तो आपके दिमाग में वो चीज ज्यादा देर तक रहेगी। आप कभी भी प्रैक्टिस करके देख लेना, अगर मैं आपको नहीं ऐसा बिलीव हो रहा, खुद भी प्रैक्टिस करके देखना, जो चीज आप लिखोगे ना वो आपके दिमाग में छप जाएगी। जैसे आप प्रैक्टिकल को हमेशा लिख के करते हो तो आपके दिमाग में हमेशा छपेगी। अगर आप प्रैक्टिकल को भी ना ऑडिटिंग करके निकलोगे ना तो वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो इसीलिए हमेशा कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद उसको राइटिंग प्रैक्टिस करो, चाहे रफ करो चाहे कैसे भी। नोट्स बना सकते हो तो बिल्कुल नोट्स बनाओ, एंड देन जब रिविजन करो तो नोट से करो, ठीक है। तो चलो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और जिन लोगों का एग्जाम है अपने अच्छे से प्रिपरेशन करो, जो आपके लिए टिप्स हो सकती है मैं आपको सारी टिप्स प्रोवाइड कराऊंगा, आप टेंशन मत लो उस चीज की। एंड अच्छे से बस अपने फोकस होकर पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। और थ्योरी को लेकर इतना हुआ मत बनाओ, हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग नए हो चैनल के ऊपर, आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना वीडियो के ऊपर। अगर आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं, पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, और आप चाहें तो जाके टेलीग्राम पे ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।